ज्यादा प्राउड अपनी तारीफ करने से आदमी छोटा होता है, इंसान छोटा होता है। मेरी तारीफ मेरी बहन करेगी। हाँ, तो मैंने इस चैनल को इसलिए बुलाया क्योंकि पूरे घर में इसको चॉपस्टिक चलाने आती है। मेरी तरह तो नहीं चला सकती, यहाँ पर चला लेते काम चला। तो यार माइक चला जाओ, एक्टर हूँ मैं, इज्जत करो मेरी। एक्टर तेरी गाली नहीं देना। सो गाइस, हम आज खा रहे हैं मैगी, वो भी व्हाइट वाली। मम्मी ने स्पेशली व्हाइट वाली क्यों? व्हाइट वाली इसलिए व्हाइट वाली मेरे को पसंद है, व्हाइट वाली। हाँ, पता मुझे खानी पड़ रही है। मेरे को फेवरेट मेरी मसाला मैगी है, जो मैं बनाता हूँ, मम्मी बनाती है। मुझे बिल्कुल पसंद है गाइस। तो आज हम मैगी खा रहे हैं और लेट्स स्टार्ट इट। कैसी बनी है? बहुत बोलती है ना मेरे को। पहले हमने ऐसे ओके फोटो खींचो। नहीं आप कहाँ खींच ली? ठीक है, सो स्टार्ट। अगर मैं बोला, हाँ देखो स्टीम निकल रही है गाइस। मैं मानता हूँ मैं चॉपस्टिक थोड़ी चला लेता हूँ, पर इतनी अच्छी भी नहीं चलाता। मैंने कहा ना, तो मैं नहीं चला सकती इतनी। देखो कैसी लग रही है। बहुत टेस्टी है, बहुत दिनों बाद खाई हूँ। देख रहे हो आप कितनी अच्छी लग रही, प्यारी सी। स्मोक सी निकल रही है, देखो स्टीम निकल रही है। बहुत टेस्टी है। मुझे लगा नहीं था मुझे पसंद आएगी, क्योंकि मेरी फेवरेट जो है मसाला मैगी है। बट अब इसकी वजह से मेरे को ये खानी पड़ रही है, तो इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ था ना। वैसे उसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। तो शिराज का प्लान क्या है? बात करने का। बात करो। हाँ, कि मैं सोच रही थी कि आप लोगों को कोई हॉरर स्टोरी या फिर वगैरह कुछ सुनाओ, क्योंकि खाली खाली खाना अच्छा नहीं लगता यार। तो मैं सोच रही थी कुछ स्पूकी स्टोरी या जोक वो कुछ भी। तुझे आते हैं? आते हैं? सुना सकती हूँ मैं? चल पहले मेरी बारी है, तू सुनाई। वैसे इसमें मास्टर श्रेय है। हाँ, सो एक लड़की होती है, क्या नाम रखूं? प्रिया। तो एक लड़की होती है, उसका नाम प्रिया रख लो। तो वो एक अपार्टमेंट में रहती है, रेंटेड अपार्टमेंट में, जिसका मतलब बहुत स्पूकी है वो, मतलब सुनने में, पर ज्यादा स्पूकी भी नहीं है इतना, मतलब हाँ उसे अनकंफर्टेबल फील हो। एक दिन क्या हुआ, उसे उसकी फोन की रिंग बजी, टिंग 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 टिंग। अच्छी है ना टिंग 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 टिंग। तो पहले तो कोई फोन पे हाफ रहा था, फिर उसके बाद कट हो गया, फिर दूसरी बार कॉल आया, टिंग हाफ रहा था। लड़की ने गुस्से में बोला, अगर बोलना है तो बोलो वरना मैं फोन काट दूंगी। तो बोलता है 15 15 15 और कट कर देता है। सोचती है 15 क्या है, ये 15 क्या है, आखिर ये 15 कौन बोल रहा था मुझे। तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो सोचती प्रैंक कॉल होगा, लोग मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उसको प्रैंक कॉल अभी पहला लगा, उसे लगा नहीं, पहले हाफ नहीं की आवाज आई थी, उसने लगा गलती से हो गया बड़ा है। अब कोई 15 बोल रहा है, तो उसे लगा कि कोई प्रैंक कॉल कर रहा है मेरे साथ, किसी ने मस्ती करी है, वरना कौन क्या करेगा ऐसे। तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने इग्नोर करा। अगले दिन उसे फिर वैसे नंबर से कॉल आया। इस बार वो बोल रहा 14। लड़की समझ गई ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तो उसने सोचा ब्लॉक कर देती है इस कांटेक्ट को। उसने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसने सोचा चला काम खत्म हुआ, मैंने ब्लॉक कर दिया, अब मेरे पास वापस कॉल नहीं आएगा। Did you get in chills? मैं इंटरेस्टेड हूँ कि 14 जो बोल रहा है ना, ये जब ये 8 पर पहुंचेगा तो क्या होगा। बड़ी जल्दी है जानने की कि 1 पे क्या होगा। आदमी हो मैं हूँ, बता। तो ऐसे दिन होते रहे, उसके पास नए नए नंबर आने लगे, वो हर नंबर को ब्लॉक भी करने लगे। उसको इतना गुस्सा आया, उसने एक दिन अपना फोन का नंबर भी तोड़ डाला, फिर भी उसके पास कॉल आई जा रही थी।
जिस दिन दूसरा दिन था उस दिन वो आदमी कुछ बोला। उसने बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जो करना है कर लो, उसके बाद तुम मर जाओगी। सीरियसली? ओके। वो डरने लग गई क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा कॉल्स आई। उसने क्या करा, उसने वो रेंट ही छोड़ दिया। वो अपनी दोस्त के पास रेंट चली गई। उसने सोचा कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा उस दिन मैं उस वाले रेंट अपार्टमेंट को छोड़ के कोई और सा अपार्टमेंट लेकर उधर छुप जाऊंगी। तो वो वहां पे जाकर अपने कमरे को लॉक कर लिया। उसने जिस दिन पहला दिन था उसने संकल लगा ली और वो कमरे में जाके बैठ गई। और क्या डर लगा? वो वेट करती रही कॉल का, वेट करती रही। कोई कॉल नहीं आया। 2 दिन पास हो गया। वो सोची ये कॉल क्यों नहीं आया और कुछ हुआ क्यों नहीं। तो उसने उस नंबर को वापस से कॉल करा। क्या हुआ? उस नंबर की शो हो रहा था या नंबर शो हो रहा था। ओके। मतलब वापस कॉल करा उस नंबर पे। इसने सोचा कि क्या पता कुछ कोई उठा ले और वो लेकिन हाँ मैंने प्रैंक किया था आपके साथ। जो मेरे बच्चे ने प्रैंक किया था। पहले तो कुछ नहीं हुआ, नहीं राइट? और उसके कमरे में फोन की रिंग गई। ओ भयंकर। वो भी उसके बेड के नीचे से। तेरे बेड के नीचे से गाइस। ओ जैसे वो नीचे झुकी किसी का हाथ आया उससे खींच लिया उसने। और खत्म स्टोरी एंड। कैसी थी? हॉरर थी। हॉरर थी गाइस मेरी मम्मी पीछे बैठी हुई है, वो भी खा रही हैं मैगी। तो अगर बाई चांस आवाज लगे 2-3 तो सोचना मत कभी भूत आ गया तुम्हारी हमारी वीडियो में। पता है कि मुझे जब इंटरेस्टिंग पार्ट जब लगा जब वो 1 2 3, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रैंक कॉल है, फिर भी आपको एक डर लगा रहता है कि हाँ कुछ होने वाला है कि आप वेट कर रहे हो कि 1 2 3 में काउंटिंग एंड तक पहुंचे और पता चले क्या हुआ। आप वेट कर रहे हो कि आपकी डेथ होने वाली है। आप विश्वास भी नहीं करना चाहते लेकिन आप विश्वास धीरे धीरे कर भी रहे हो उस बात पे। स्टीम आ रही है इसमें से, डर भी लग रहा है। तो वही तो सबसे ज्यादा क्रीपी वही था। सबसे ज्यादा पता है क्या, इंसान का डर ही उसे मार डालता है। इतना चाहे वो नहीं लगता फोन करने वाला, लेकिन जब आपको शक हो जाता है कि यार ये कुछ क्रीपी हो। मैंने ऐसी ऐप देखा था, एक ऐप देखा था तो उसमें जो साइको किलर बना हुआ था ना, उसने कहा था कि उसे पूछा गया था कि आप मारते क्यों हो लोगों को। वो कहता मजा। गाइस अगर आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग हो मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, जैसे कोई स्टोरी जोक्स वगैरह, प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हो। पर हाँ, कमेंट मत करियो। क्यों नहीं करूँ? मैं भी व्यूअर हूँ, आप रिस्पेक्ट करो व्यूअर की, है ना? मैं भी व्यूअर हूँ। बस तेरे को रिस्पेक्ट करने का मन नहीं करता मेरा। गाइस मैंने घर में सबसे ज्यादा सुनती हूँ फेसबुक की स्टोरी, मुझे अच्छी लगती है इसलिए। वैसे ज्यादातर मुझे ना शौक है बचपन से ही। मैं क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो होता है ब्लाइंड होता है, पार्शली ब्लाइंड होता है। शायद सुन रखी होगी तुमने। तो पार्शली ब्लाइंड होता है तो जो है ना वो बहुत ही सैड रहता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसका इलाज हो सकता है, तो वो जाके इलाज कराने के लिए मान जाता है और इलाज कराया जाता है। वो ठीक होता है और सब कुछ होता है बढ़िया। दुनिया को देखने में बहुत मजा आता है उसे, तो वो देख रहा होता है ना। पहली बार आंखें मिली होती हैं तो इसकी वजह से देखने दुनिया को। तो फिर वो एक बस में जाता है, मतलब कि एक होती है ना टनल वाली बस होती है ना। मम्मी पूछेंगे मम्मी से सवाल है। तो टनल वाली बस होती है तो उसमें जो है ना जब वो टनल के अंदर जाती है, ट्रेन सी होती है, वो टनल के अंदर जाती है तो एक तरीके से सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन सब कुछ सही चल रहा होता है। जब वो टनल के अंदर जाती है और बाहर निकलती है ना, वो आदमी जान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ फिर से अंधेरा में हो गया और उसको लगा कि वो फिर से ब्लाइंड हो गया और उसने अपने कूद के जाते खिड़की से बाहर कूद गया वो। खिड़की से बात
मैंने सुनी हुई थी गाइस ये। तो फिर आपको मैंने बोला था ना कि आपने सुनी हुई है ये वाली। मैंने एक ईयर वाली सुनी। ईयर वाली कौन सी? पता है क्या, ये अपने आपको ज्यादा दिखाती है कि मैंने बहुत हॉरर स्टोरी पढ़ रखी है। सुनो सही गाइस, मेरे को एक और आई, एक और स्टोरी माइंड में। एक लड़का होता, उसको वो ना सुन नहीं पाता, तो ना काश मैं भी तो सुन नहीं पाता। तो स्टोरी सुनाई बदतमीज मत है। तो वो चाहता है कि उसके कान ठीक हो जाए, तो वो अपने ना ऑपरेशन करवाने जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी मॉम, उसके डैड, उसके फ्रेंड्स सारे जाते हैं उससे मीट करने के लिए। जब उसका ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो जब डॉक्टर कहता है कि एक बार बोल के देखिए मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल है कि नहीं है, तो ये सब बोलने लगते हैं हाय हेलो। जब कोई इंसान पहली बार सुनता है ना, तो वो डॉक्टर ने कहा कि कम आवाज में अपने नाम रिपीट कीजिए बस, और वो कुछ मत कीजिएगा। तो सब अपने अपने नाम बोलते, धीरे धीरे लड़की बोलती है मेरा नाम। समझ रहा हूँ। सबके नाम है, मैं इतने नाम तो ढूंढ नहीं ला सकते यार, सब लोग बोलते हैं अपने नाम। फिर उसके बाद किसी रूम से चीखने की आवाज आती है। वो बोलता है वो क्या है, वो क्या था, वो क्या था। वो किसी को सुनाई नहीं दी होगी, नहीं है ना? नहीं, क्या कहते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं किसी ने चीखा, नहीं वो साइलेंस था, नहीं कि चीखा है, किसी ने शाउट करा था, ये अब हम चुप है, इसे साइलेंस कहते हैं। हम सोच रहे थे किसे पता क्या होगा, इसे पता नहीं होगा, ये सुनता नहीं था, बचपन से था ये वो तो डेफ। तो ना जब चीखने नहीं बोला, नहीं अगर ये चीखना तुम्हारे लिए वो था स्क्रीम, तो ये तो मैं कम से कम 20 साल सुन रहा हूँ। सूखी था ना। वो पहली वीडियो है बुक बांग की, तो इस वजह से मम्मी ने नाव कर दिया, वरना मम्मी कह रही थी मैं बिल्कुल नहीं खाने दूंगी तुझे, है ना दीदी। और मैं अपनी वाली मैगी खाता, पर ये बुरी नहीं है। लास्ट स्टोरी सुनाती चल, सैड वन है, ठीक है गाइस। कोई बात नहीं, स्टैंड में मैं जो भी सुनाऊंगी तुम्हें बढ़िया सा। तो गाइस एक लड़का होता है, तो एक साइकोपैथ होता है। तो उसे जब भी गुस्सा आता है, मतलब एक बार बचपन में किसी ने उसका टॉय तोड़ दिया था, मतलब बचपन तो नहीं 15 साल का था जब किसी ने उसकी चीज तोड़ दी थी गलती से, तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उसका मर्डर कर दिया। और फिर एक जहाँ पे सिमेट्री होती है ना, जहाँ पे बहुत सारे मुर्दे वैसे रहते हैं, तो वहां पे एक गड्ढा खोद के उसे वहां पे एक गड्ढा था, उसमें डाल गया। अगले दिन आके देखा उसने, वो गड्ढे में से लाश गायब हो गई। अगले दिन फिर कुछ साल बाद उसे उसके टीचर पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसके टीचर से हमेशा पनिश करता रहता था। तो और हाँ, फिर वो उसे भी मार देता है और इसी गड्ढे में गिर जाता है। अगले दिन आके देखता है, अगले दिन आके देखता है तो वो गायब होता उसकी लाश फिर से। वो कहता है ये तो बड़ा मैजिक गड्ढा है, जब भी किसी की लाश डाल दो गायब हो जाता है, गायब हो जाती है और मैं फंसता भी नहीं हूँ। अगली बार उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी लड़ाई हो जाती है, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार के वहीं डाल देता है गड्ढे में। अबे यार क्या है ये, मशीन है किलिंग की। तो फिर अगले दिन आके देखता है तो गायब हो जाता है। अभी स्टीम निकल रही है देख उसकी ना, नहीं मतलब वो बहुत ज्यादा कम वो थी मेडिसिन पे और वीक थी, तो उसे उसकी माँ से वो आता था इरिटेशन। वो जब भी कुछ बोलती थी जैसे कि बेटा जरा ध्यान से जाइए, उसे इरिटेशन होती थी बहुत ज्यादा। उसे कहते माँ क्यों बोल रही बीच में, उसे इतना गुस्सा आया, उसे लगता था कि मेरी माँ मेरे लिए एक बोझ है जिसे मुझे खत्म करना होगा, तो वो अपनी माँ को मार डालता है और वो उस गड्ढे में डाल जाता है। अगले दिन आकर देखता है अरे माँ की लाश तुम्हें पड़ी है, ये गायब क्यों नहीं। तो कोई बात नहीं, वीक हो गया वो गड्ढा, जादू खत्म हो गया। मुझे पता है
तो यार नहीं यार, मैं नहीं यार, तो मैं नहीं सुन रहा, मुझे अगले नहीं दिन सुनना। हुआ तो बिलास बन गए, अगले दिन हुआ तो बिलास हो गए। मुझे पता है क्यों, बता। उसकी माँ छुपाती थी। हाँ हाँ। और उसी माँ को ही मार डाला उसने। मम्मी क्या यार। अब मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, यार ऐसी चीजें मत सुनाया कर मुझको, सैड नहीं लगा मुझे। मेरे को तो अजीब सा हो रहा है, मम्मी पेट में गुड़गुड़ हो रही है। सबका मन हो गया, वो चढ़ गया हुआ, तो मैं तुम सबको जोक सुना देती हूँ। बड़ी रिपोर्टर होता है, वो पेंगुइन से इंटरव्यू लेने जाता है। वो पहले पेंगुइन से पूछता है कि आप अपनी डेली लाइफ में करते क्या हो। पेंगुइन बोलता है कुछ नहीं, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और बबल को हिट करता हूँ। दूसरे पेंगुइन से बोला, उसने बोला मैं भी सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और बबल को हिट करता हूँ। सारे पेंगुइन ने ये जवाब दिया, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बबल को हिट करता हूँ। एंड में जो सबसे लास्ट में रह जाता है पेंगुइन, उसे जाकर पूछता है कि आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हो। तो वो बोलता है खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। कहता है, आप बबल को हिट नहीं करते? मैं ही बबल हूँ। वो बेचारा रिपोर्टर शॉक। ओ बेबी कितना रेडी। लास्ट बाइट। चीयर्स। चीयर्स। मेरा खत्म। पैसा हजम। पति जब उसने मुझसे पूछा था कि तू मेरे मुक बैंक में आएगी, तो मैं सोच रहा था कि पहले तो मैं सोच रहा था मुक बैंक क्यों कर रही है, फिर वो मैंने कहा ये आइडिया पता नहीं चले ना चले, मैंने कहा जो उसका मन है वो कर, मैं इसकी हेल्प करूंगा, मैं दोनों के चैनल में आऊंगा, मजा आएगा, है ना। तो हम लोग पता बातें, हमारी बात में सेंस नहीं होता, हमारी बातें नॉनसेंस होती है। रात को नॉनसेंस होती है। रात को 2-3 बजे हम लोग बातें करते थे पहले, जब हम मम्मी और पापा उठ के आ जाते थे कि क्या बातें कर रहे हो रात को, कहते नींद आ रही है, ऐसी बातें कर रहे हैं। मम्मी कहती हमारी बातें खत्म नहीं होती, तो हम लोग ऐसी बातें करते थे कि पुराने टाइम की कि स्कूल में ऐसा हुआ, स्कूल में वैसा हुआ, या फिर जब हम गेम खेलते थे बाहर, जब अपने कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलते थे, तो ऐसा क्यों किया, ऐसा हो गया, ऐसे करके बहुत मजा आता था, फलाना ढिमकाना, ऐसी बातें जिनमें सेंस नहीं बट देख ले फिर भी कहते थे। बड़ा मजा आता था यार। हाँ मतलब हमारा 2-3 घंटा आराम से लग जाता था उसमें। चलो मैं एंड कर देती, वीडियो ज्यादा लोग चाहिए। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आप न्यू हैं तो, मतलब न्यू के सारे न्यू ही हैं। हाँ, एंड कमेंट एंड लाइक द वीडियो, और आपको और वीडियो चाहिए शेयर कीजिए इस वीडियो को, तो क्योंकि please मैं share इसके it। अंदर, इसके अंदर मैं हूँ। कोई नॉनसेंस बात फिर शुरू हुई तो Nonsense प्लीज पैसे काट दूंगा 250 रुपए।